नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ रमा हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर बवाल, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। अस्पताल ने बताया राजनीति में प्रेरित साजिश। आजमगढ़ नरौली जिले में चर्चित रमा हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कंजरा दिलसादपुर गांव निवासी मुआल चौहान की मौत के मामले में उनके परिजनों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर अमित सिंह पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी पाल ने जीयनपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक भुवाल चौहान की पित्त की थैली में पथरी थी। 16 जून 2025 को इलाज के लिए रमा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमित सिंह ने ऑपरेशन को साधारण प्रक्रिया बताते हुए भर्ती कर लिया। उसी दिन ऑपरेशन कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं की गई, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। हालत गंभीर होने पर मरीज को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 जून को उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेकर रमा हॉस्पिटल के सामने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हो गया और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए परिजनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। विवाद बढ़ता देख डॉक्टर अमित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भुवाल चौहान 16 जून को भर्ती किया गया था और वह हार्ट फेलियर के भी मरीज थे। ऑपरेशन 17 जून को सफलतापूर्वक किया गया और मरीज को आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया। डॉक्टर के अनुसार मरीज 21 जून को स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद दोबारा कभी इलाज के लिए रमा हॉस्पिटल में नहीं आया। डॉक्टर अमित सिंह ने आरोप लगाया कि मरीज को अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और वाराणसी के लिए रेफर किया गया और जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत के बाद परिजन जानबूझकर अस्पताल के बाहर सौ रखकर हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि पुलिस को बुलाने पर भी परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। हम तो रहने वाले हैं जहानागंज, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार थे, वो समझी लगते हैं हमारे। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था, हम लोग जिनके यहाँ आए तो हम लोग कहे कि हमारे पथरी में जो है किडनी पीठ के थैली में जो है कि पथरी है। अच्छा, तो ये कहे कि हमारे यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। ऑपरेशन कराने के लिए हम आए, मरीज को जांच कराएं पूरी। जांच कराने के बाद में 4-5 हज़ार रुपया का हम लोग का जांच हुआ पूरा। उसके बाद में हम लोग जांच कराने के बाद में डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब कब ऑपरेशन होगा। ये बोले कि हम 24 घंटा जब जांच लेंगे उसके बाद में मरीज का ऑपरेशन करेंगे। तो मरीज का ऑपरेशन करने के बाद में दूसरे दिन हम लोग आए, मरीज को भर्ती कर लिए 24 घंटा। तो दूसरे दिन हम लोग कहे कि डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन कब होगा। तो वो कहे कि मरीज आपका स्वस्थ है, आपका ऑपरेशन करा होगा आज 2-3 बजे। 2-3 बजे फिर डॉक्टर साहब ने जो है कि ऑपरेशन उनका किया और करने के बाद में एक रोज मरीज जो है कि एक दिन स्वस्थ था। स्वस्थ होने के बाद में दूसरे दिन मरीज की तबीयत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा। बिगड़ने के बाद में मरीज को जो है आईसीयू में डाल दिए। जब आईसीयू में डाल दिए तो 2 दिन आईसीयू में मरीज था। उसके बाद में 2 दिन के बाद में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं डिस्चार्ज कर दिया हूँ, आपका मरीज स्वस्थ है, आप घर ले जाइए। तो आपकी जो है कि मरीज घर पर जाएगा तो मरीज जो है कि हवा पानी लगेगी, दाल उल का जूस लेगा तो मरीज आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या किए कि हम लोग कहे कि डॉक्टर साहब हमारा मरीज बेहोशी हालत में, हम लोग कैसे ऑपरेशन शरीर हो भी पाइप हो, पेट में भी पाइप लगी है, बाहर भी पाइप लगी है, कहाँ हम लोग लेके जाएं। ये कहे कि हम डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर हो। ये कहे कि हम जानते हैं उसके बारे में, तुम क्या जानते हो, तुम ले जाओ घर, तुम्हारा मरीज स्वस्थ है। तो हम लोग को ज़बरदस्ती इसमें से रेफर कर दिए। हमारा मरीज बेहोशी हालत में था तो हम लोग ले गए सलमानी डॉक्टर के यहाँ। सलमानी डॉक्टर एम्बुलेंस पर मरीज हमारा था, उनको बुलाए, वो बाहर आए, देखे, वो कहे कि कोई डॉक्टर ने इसका गलत ऑपरेशन कर दिया है, इसको या तो BHU ले जाइए या तो लखनऊ ले जाइए। फिर उसके बाद में हम लोग जो है कि लखनऊ BHU जा करके सदर हॉस्पिटल, सरकारी सदर हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती किए। वहाँ से कागज़ रिफर बनवाए, फिर हम लोग BHU ले गए। BHU में जब गए तो वहाँ पर जो है इतनी भीड़ थी
तो वहाँ पर वेंटिलेटर खाली न होने की वजह से वहाँ पर जो है बड़े डॉक्टर बोले कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, फंसा हुआ है, इस मरीज को कहीं वेंटिलेटर की ज़रूरत है, नहीं रहेगा तो मर जाएगा। फिर वो मरीज को हम लोग कुलवंती हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती किए। वहाँ पर 50,000 रुपया लेने के बाद में उसने हमारे मरीज को भर्ती किया। फिर उसके बाद में 5-6 रोज ले जो है हम लोग ने उसका इलाज कराया है। फिर आज 5 बजे भोर में मेरा मरीज एक्सपायर हो गया। सर लोग बोल रहे हैं कुछ करवाई नहीं, क्या चाहते हैं? सर लोग हमको नया चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं करवाई होगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम बाबा जी से, योगी बाबा से यही कहना चाहेंगे, ऐसे अस्पताल को एकदम बुलडोजर से गिरा दीजिए। कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से कानूनी कार्रवाई हो। उनके छोटे लड़के हैं, वही कमाने खाने वाला आदमी था, कोई आज उसकी रोजी रोटी कैसे चले? कुछ करवाए, डॉक्टर लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कब ऑपरेशन हुआ दिन का पता है आपको? किस तारीख को? 7 तारीख को हुआ था ना? हाँ। 7 तारीख को हुआ। इस बार कल कहाँ एक्सपायर हुए? बनारस में एक्सपायर हुए। हम लोग घर हमारा बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, भागते थे, आज हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। ये लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। मेरे पापा की मृत्यु हुई है। इस हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। कौन हॉस्पिटल है? ये रमा हॉस्पिटल वालों ने मेरे पापा को मार डाला। क्या नाम है आपके पापा? मेरे पापा का नाम मोहन चौहान है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? गंजरा जी अहमदगढ़ के पास। इसने पहले ऑपरेशन करने से पहले कुछ जांचें करवाई। जांच में रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट के काउंट बहुत कम थी, डाउन प्लेटलेट था। हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट में इन्फेक्शन था। बेचू तक के डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया गया, वो सब कहेंगे ऑपरेशन करने की स्थिति में नहीं थे। कौन से हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन किया? जानबूझ के इसने ऑपरेशन किया। बेचू वालों ने भी हम लोग को कहा ये हॉस्पिटल वाला, कौन सा हॉस्पिटल ने ऑपरेशन किया? ऑपरेशन करने की स्थिति में पेशेंट था ही नहीं, कैसे इसे ऑपरेशन कर दिया? फिर बेचू से रेफर हो गया, हम लोग बेड नहीं मिला। फिर हम लोग कुलवंती हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हम लोगों ने 7 लाख रुपए अपने पापा के ऊपर लगा डाला, तब भी हमारे पापा नहीं बचे। सब यही कह रहे हैं कि प्लेटलेट डाउन में ऑपरेशन नहीं होता है। जब यहाँ पे फेफड़े में इंफेक्शन था, ये हार्ट के मरीज थे, उसमें रिपोर्ट में साफ साफ आया है, तब भी इतना इसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? रिपोर्ट आप किसी को भी दिखा दो, जो डॉक्टर देख रहा वही कह रहा है कि इसने ऑपरेशन कैसे किया। इसमें आयुष्मान कार्ड से हुआ था, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से हुआ था। इसने पापा को 5 पैसा जमा हुआ था आपका? पैसा नहीं लिए? कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं पता, सर परिसी हॉस्पिटल जो है हेड है, उसी ने ऑपरेशन करवाया था। देखिए रामा हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, साफ है। जब ये ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ पे, तब ये रामा हॉस्पिटल का दिखाइए, इसमें रिपोर्ट है। इसमें प्लेटलेट देखिए बहुत डाउन था। इधर 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 कैमरे के सामने करिए, सीधा सीधा करिए, कैमरे के सामने करिए, हम कर लेंगे, आप बस दिखाइए। प्लेटलेट इसमें देखिए 61,000 है। हाँ, ऑपरेशन और आरबीसी जो है वो भी नॉर्मल है, लेकिन एकदम मिनिमम है। और उसके बावजूद ये डॉक्टर पैसे लूटने के लिए सिर्फ ऑपरेशन कर दिए। इनको पैसे से मतलब है। और एक्सरे में आया था कि हार्ट में इन्फेक्शन हो गया, हार्ट के मरीज हो चुके हैं। एक्सरे रिपोर्ट में आया था कि हार्ट में इन्फेक्शन है, हार्ट के मरीज है, तब भी इसने ऑपरेशन कैसे कर दिया? उसकी वजह से पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, हार्ट में ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया मेरे पापा को, कोई डॉक्टर। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग की है लोगों ने हमसे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि अस्पताल के ऊपर मतलब बदनाम करने के लिए या एक दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये मांग की गई कि हॉस्पिटल अगर 50 लाख रुपए और नौकरी दे देगा तो हम कोई केस नहीं करेंगे। ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे, जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौके पे उपस्थित है। बॉडी को मर्चरी हाउस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सोचते हैं? अभी सर FIR भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी, CMO साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी।
और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? अब परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।